18 साल इस तरीके आता हूं, इसके बाद आता हूं सेकंड राउंड में। डॉक्टर आलोक पांडे, जरा ये बताइए, बिहार में सियासी गणित के क्या नीतीश कुमार वाकई में मास्टर माने जाते हैं, मास्टर हैं, या फिर ये अब तक दाव और तुक्का लगता आया है जिसको कहा जाता है, और उसके चलते 18 साल इस तरीके से निकल गए? भारतीय जनता पार्टी बेहद कॉन्फिडेंट लग रही कि इस बार नीतीश कुमार का खाता या फिर उनके पार्टी को लेकर जो सीटें उतनी थी वो मिलने वाली है नहीं। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि भ्रम है? देखिए संजय जी, नीतीश कुमार का वोट बैंक एक ऐसा वोट बैंक है जहां बीजेपी और आरजेडी जब लड़ते हैं तो उसमें जिस तरफ नीतीश कुमार जी जाते हैं वो पड़ला भारी होता है। इसलिए नीतीश कुमार के पिछले 17 सालों से उनका एक आरजेडी भी इतना नहीं बढ़ पा रही कि नीतीश कुमार को निगलेक्ट कर सके, और बीजेपी का भी ग्रोथ इतना नहीं है कि नीतीश कुमार को निगलेक्ट कर सके। अभी तक का तो इतिहास यही रहा, इसीलिए नीतीश कुमार जी ने उसका फायदा उठाया है, क्योंकि वो अपने वोट बैंक के साथ जिसके साथ चल रहा है उसको बेनिफिट मिलता है। अब अगर रहेगी बात नीतीश कुमार जी के उस बयान की कि 2004 में हम इतने थे, 2009 में इतने थे, तो 2014 वाला भी बता दें कि हम कितने थे। 2014 में बगैर बीजेपी के लड़े तो 2 सीटें आई थी। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जी जब अकेले लड़ते हैं बिहार में तो उनकी वो ताकत नहीं रहती, वो चाहे उनको भी चाहे बीजेपी चाहिए चाहे आरजेडी चाहिए, जब वो किसी के साथ मिलकर लड़ते हैं तभी शक्तिशाली हो पाते हैं। तो ताकत तो है ना सर इस बार, आरजेडी तो है ना, आरजेडी साथ में तो है इस बार ताकत। अब इस बार जब आरजेडी के साथ है तो ये नहीं हो सकता कि जेडीयू 2 की संख्या पर अटक जाए। जेडीयू अच्छी स्थिति में आएगी, लेकिन क्या 16 वाली स्थिति को प्राप्त कर पाएगी? 6 गठबंधन है इंडिया बिहार के अलायंस पे, तो उतनी तो कहो जेडीयू को सीटें भी न मिले लड़ने के लिए, तो और 100% तो जीतने की प्रोबेबिलिटी हम मानते हैं कि शायद हर बार ना बने, तो क्या जेडीयू को 16 सीटें मिलेंगी और 16 की 16 जीत पाएगी वो? तो किसके दावे में ये दम लग रहा है आपको? किसके दावे में वाकई में दम लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी के मेरे सहयोग से बिना मेरे सहयोग के कुछ नहीं है, और अब जेडीयू या फिर नीतीश कुमार जी कहते हैं 5 से लेकर अब तक का आंकड़ा दिखा रहे हैं, तो ये जो दावे किए जा रहे हैं असल में ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है? कौन किसके बिना जीरो है? देखिए संजय जी, अगर उपचुनाव की बात करें तो बीजेपी का दावा मजबूत लगता है, लेकिन जब सामान्य जब स्टेट लेवल के चुनाव होते हैं तो आरजेडी का दावा मजबूत। देखिए इसको कोई भी व्यक्ति मुश्किल, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है कि आरजेडी जेडीयू मिलकर लड़ेंगे तो भी हवा में उड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है, बिहार जातिगत गुत्थियों से उलझा हुआ और राज्य है, जातीयता वहां प्रमुख है, तो जब आरजेडी जेडीयू मिलेंगे हवा में उड़ा देना तो मुझे लगता है संभव नहीं है अभी, क्योंकि कोई भी दल ये तो कहेगा नहीं। ठीक है, इसका जवाब लेते हैं अखिलेश जी। जवाब इतने हल्के में जेडीयू आरजेडी को लेना, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रेडिक्शन अभी बहुत कमजोर है? नहीं, बिल्कुल कमजोर नहीं है। मैं बारी से सब बातों का जवाब मैं दे रहा हूँ। एक तो जैसे मैं सबसे पहले जो आपका सवाल है उसका मैं जवाब दे देता हूँ। जो वोट बैंक की बात हो रही है नीतीश कुमार जी, वो वोट बैंक अब नीतीश जी के पास कहाँ है? वो वोट बैंक पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरे देश। सवाल ये है कि बीजेपी और जेडीयू में कौन किसका खेवनहार है? ये दरअसल जब भी इस तरीके से तीखे तेवर होते हैं, उसके बाद देखिए डीएनए वाले बयान के बाद फिर गलबैयां हो गई थी। क्या असल में ये एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता है, या सच में राहें बहुत दूर हो गई हैं, बहुत जुदा हो गई हैं? नहीं, बीजेपी जेडीयू एक कंफर्टेबल गठबंधन था, एक दूसरे से विचार मिलते थे। नीतीश कुमार जी आरजेडी के जंगल राज से बाहर निकल के विरोध करने वाले नेता थे, तो बीजेपी और जेडीयू ज्यादा कंफर्टेबल थे। लेकिन अब जेडीयू नीतीश कुमार के साथ चलेंगे, अगर वो आरजेडी के साथ जाना चाहते हैं उनका वोट बैंक ट्रांसफर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये देखना ये है कि क्या उतनी मात्रा में ट्रांसफर होगा, क्योंकि जेडीयू का वोटर तो आरजेडी के अगेंस्ट वाला वोटर है। तो ऊपर के लेवल पे दिल मिले हैं, क्या नीचे के लेवल पे दिल मिलेंगे उन वोटर्स के? अगर दिल वाकई ढंग से मिल जाते हैं तो आरजेडी जेडीयू अजय होगी। लेकिन उपचुनाव में हमने देखा कि 3 में से जब 2 सीटें जीतती है भारतीय जनता पार्टी, तो इसका मतलब है कि जेडीयू आरजेडी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ था। बिल्कुल सही है, बड़ी चुनौती, इसको लेकर विश्लेषण किया जाएगा किसी और दिन। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय